हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब की क्लास में मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा। आज हमारा प्रकरण है सामाजिकरण के तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये सामाजिकरण के तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीफली सामाजिकरण क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी सामाजिकरण के फैक्टर्स जो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। जन्म के समय बालक कोरा पशु होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वो समाज तथा समाज की अन्य संस्थाओं के संपर्क में आता जाता है। समाज की संस्थाओं के द्वारा तथा समाज के व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। बालक इनमें भाग लेता रहता है। लेने के उपरांत बालक जो है वो अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। वास्तव में सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पाशविक बालक जो है वो एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित हो जाता है। अब बात निकल कर आती है ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बालक का सामाजिकरण करते हैं, बालक को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। तो इन कंपोनेंट्स पर चर्चा करते हैं हम। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जो सीटेट, यूजीसी नेट तथा अन्य शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कंपोनेंट्स जो हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट्स है जो सोशलाइजेशन के लिए उत्तरदायी है वो है वंशानुक्रम। तो सबसे पहले हम वंशानुक्रम पर चर्चा करते हैं। वंशानुक्रम सामाजिकरण के लिए सबसे उत्तरदायी कारक माना जाता है। वो सभी महान गुण बच्चे को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा एक बालक जो है समाज और राष्ट्र में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। कहने का आशय ये है कि दया, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, परोपकार, ये सभी ऐसे महान गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बच्चे को अपने माता पिता से मिलते रहते हैं। तो सामाजिकरण की भूमिका में सबसे जो महत्वपूर्ण डिटर्मिनेंट फैक्टर है, कंपोनेंट है सामाजिकरण का, वो है हमारा वंशानुक्रम। तो इसको आप लोग नोट कर लें। दूसरा फैक्टर है सामाजिकरण का, कंपोनेंट है, वो है परिवार, फैमिली। वंशानुक्रम के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो सोशलाइजेशन का है, वो फैमिली है, परिवार है। परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार का रूप, परिवार न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, अर्थात एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार में रहने वाले लोगों की इच्छा, उनके संस्कार, आचरण, व्यवहार, आदर्श, मूल्य, विश्वास, परंपराएं, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं। परिवार का वातावरण सकारात्मक है, शैक्षिक है और उन्नतशील है, प्रगतिशील है, तो निश्चित ही ऐसे परिवारों में पलने वाले बालक जो है वो प्रगतिशील प्राणी बनते हैं। तीसरा हमारा जो कंपोनेंट है सोशलाइजेशन का है वो है पड़ोस। पड़ोस पड़ोस वह स्थान है जिसका वातावरण जो है व्यक्ति और उसके बालकों को प्रभावित करता है। इसीलिए अच्छे लोग जो हैं वो अच्छे लोकेलिटी में रहने का प्रयास करते हैं ताकि वहाँ का जो उत्तेजनाएं हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, स्टिमुलस वेरिएशन जो हैं वो उनके बच्चों को प्राप्त हो सकें और वो अपने चरित्र का निर्माण कर सकें। पड़ोस का महत्व जो है बालक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पास पड़ोस जो है वो एक उत्तरदायी कंपोनेंट्स है सोशलाइजेशन के लिए। चौथा हमारा फैक्टर है वो है स्कूल, विद्यालय। स्कूल स्कूल का परिवेश, स्कूल में शिक्षक, शिक्षकों की प्रगतिशीलता, शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षकों की शिक्षा, उनका ट्रेनिंग स्किल्स, ये सभी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। जीवन के शुरुआती दौर में विशेषकर एडोलसेंस में जब बालक किशोर होते हैं तो वो अपने शिक्षक को सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु मानते हैं, वो आदर्श प्राणी मानते हैं और उनके द्वारा किए हुए कार्यों की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उनका जैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षक वो व्यक्ति है जो बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं
और उनका सामाजिकरण में योगदान देते हैं। चौथा जो कंपोनेंट्स है वो है हमारे बालकों के साथी, पीयर ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के संगी साथी जो हैं बालक को प्रभावित करते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं वो अपने समूह वर्ग के साथ खेलते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज परंपराओं को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। बालकों के आदर्श, बालकों के लक्ष्य, उनका जीवन के प्रति दर्शन, ओरिएंटेशन और इनिशिएटिव्स ऐसी चीजें हैं जो निश्चित ही एक बालक दूसरे बालक से प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बालक के संगी साथी, उनकी मित्र मंडली जो है वो सामाजिकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है समुदाय। समुदाय कम्युनिटी, यहाँ पर कम्युनिटी से आशय समाज से है, जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, क्रिश्चियन समाज। एक समाज के अपने आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, जातीय व्यवस्थाएं होती हैं और इन सब के मानक आदर्श मूल्य निर्धारित होते हैं और इनके द्वारा ही वो ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हमारी परंपराओं, हमारे आदर्शों और हमारे मूल्यों के अनुसार अपना जीवन यापन करें, अपने चरित्र का गठन करें। तो सामाजिकरण के उत्तरदायी कारकों में समुदाय अर्थात समाज जो है बालक के चरित्र को गठन करने का प्रयास करता है अपने अनुसार। जैसा समाज होता है, समाज वैसे ही नागरिकों को बनाने का प्रयास करता है। तो समाज जो है वो सोशलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहता है और वो अपने राष्ट्रीय और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति अपनी आने वाली पीढ़ी से कराना चाहता है। अगला फैक्टर जो है वो है धर्म, रिलीजन। रिलीजन एक ऐसा कंपोनेंट है सोशलाइजेशन का जो अमूर्त होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है। वास्तव में धर्म एक अमूर्त विधान है, संविधान है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को निर्धारित करता है, अपने जीवन लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इस अमूर्त विधान के अनुसार अपना संपूर्ण जीवन यापन करता है। धर्म महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो व्यक्ति विशेष के आचरण पर निगरानी रखता है, उसे गलत कार्यों को करने से रोकता है और उसकी पार्श्व प्रवृत्तियों का परिशोधन करता है और उसे जीवन जीने योग्य नागरिक बनाता है। अगला फैक्टर है वो है अध्यापक की भूमिका। जैसा कि मैंने भी चर्चा की थी, अध्यापक का रोल जो है वो सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था के बच्चे जो हैं अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं, अध्यापक के मानकों का अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए अध्यापक की भूमिका जो है सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला फैक्टर है माता पिता की भूमिका। माता पिता की भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। माता पिता के आदर्श, माता पिता के गुण निश्चित ही बालक के जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही आचरण बच्चे सीख जाते हैं। माता पिता माता पिता जो होते हैं बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है, वो सभी महान गुण बच्चे को अपनी माँ से ही प्राप्त होते हैं, जिनको आधार मानकर बच्चा जो है अपने जीवन लक्ष्यों का निर्धारण करता है और जीवन जीने के कला कौशलों को सीखता है। इसके अतिरिक्त जो अगला महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है खेल की भूमिका। खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। खेल के द्वारा नेतृत्व क्षमता का विकास, सहयोग की भावना का विकास, प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास तथा अनेक ऐसे तमाम गुण हैं जो बच्चा जो है खेल के मैदान में सीखता है। हार सहने की क्षमता का विकास, जीतने पर खुशी और धैर्य बनाने की क्षमता का विकास, ऐसे अनेक सामाजिक गुण हैं जो खेल के मैदान में विकसित होते हैं। तो आज हमने चर्चा की है कंपोनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के अर्थात सामाजिकरण के जो तत्व हैं उन पर चर्चा की है और एक बार फिर इन कंपोनेंट्स को मैं रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग इन्हें ध्यान से सुने और नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है वो है वंशानुक्रम, हेरेडिटी, दूसरा फैमिली, परिवार, पड़ोस, स्कूल, बालक के साथी, समुदाय, धर्म, अध्यापक की भूमिका, माता पिता की भूमिका, खेल की भूमिका। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी हैं।
दोस्तों, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें।